वीडियो में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म, पिछली कक्षा में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे। जैन धर्म के जो संस्थापक हुए वो ऋषभदेव थे, जिनको पहला तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और यही जो है तो जैन धर्म के पहले संस्थापक जो होंगे वो महावीर स्वामी होंगे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अब जाने कि महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली अभी वर्तमान जो है तो वैशाली ये मुजफ्फरपुर हाजीपुर में पड़ता है। ये कुंडल ग्राम में जो है सो इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी त्रिशला था। महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए, जैसे बौद्ध धर्म में सत्य की खोज के लिए पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि सत्य की खोज के लिए गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर लेते हैं। उसी तरीके से महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए थे। इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम में सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। इनको जो है सो 12 वर्ष की कठिन तपस्या, बौद्ध धर्म को अगर देखें तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को 6 वर्ष के कठिन तपस्या करने के बाद जो है सो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन यहाँ इनमें महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या करने के बाद जो है सो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। और यहाँ यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति जो है जुम्भिक ग्राम में हुई। जुम्भिक, ये याद रखना है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो जुम्भिक ग्राम में। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ अगर पूछ दे क्वेश्चन कि जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है, तो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कल्प सूत्र है। अगर पूछ दे कि कल्प सूत्र क्या है, तो कल्प सूत्र जो है सो जैन धर्म से क्या पवित्र पुस्तक है। जिस तरीके से हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे कि बौद्ध धर्म में का जो है सो पवित्र ग्रंथ क्या है, त्रिपिटक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो जैन धर्म का अगर पूछ दे कि पवित्र ग्रंथ या पूछ दे कि कल्प सूत्र जो है तो किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। जैन धर्म की रचना मुख्यतः प्राकृत भाषा में, जैन धर्म जो लिखा गया ये मुख्यतः प्राकृत भाषा में लिखा गया। वहीं बौद्ध धर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म पाली भाषा में लिखा गया था। लेकिन हमें यहाँ याद रखना है कि जैन धर्म किस भाषा में लिखा गया, तो प्राकृत भाषा में। यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन जाता है कि जैन धर्म की रचना किस भाषा में की गई थी, तो ये प्राकृत भाषा में। जैन धर्म अहिंसा पर आधारित था, यानी कि हिंसा नहीं करने की बात करता है। यहाँ जैन धर्म में हिंसा नहीं करने की बात करता है। आपने देखा होगा जैन धर्मावलंबियों को यहाँ हिंसा की ये लोग बात नहीं करते हैं। ये लोग मार काट की बात नहीं करते हैं, पशु बलि की बात नहीं करते हैं। तो जैन धर्म जो है सो अहिंसा पर आधारित था। इसमें के त्रिरत्न है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। ऑप्शन बना देगा A, B, C, D, E। तो इसके त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, या इनमें से कोई नहीं है। इस तरीके से प्रश्न बना सकता है कि इनमें से कौन नहीं त्रिरत्न है जैन धर्म के, तो 2 इसमें से दे देगा, 1 अलग दे देगा।
तो हमें वहां पर जो है ये याद रहना चाहिए कि जैन धर्म के 3 त्रिरत्न है: सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। इन्होंने जो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इन्होंने भी जो है सो अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया और इन्होंने जो पहला उपदेश दिया वो दिया जो है सो राजगीर में। लगभग 72 वर्ष की आयु में, जब ये 72 वर्ष के होते हैं तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। और वो कहाँ होती है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर कि महावीर स्वामी ने अपना देह त्याग कहाँ किया है। तो ये राजगीर के पावापुरी स्थान है जहाँ पर इन्होंने जो है सो क्या अपना देहावसान किया। कितनी ईसा पूर्व में, तो 468 ईसा पूर्व। अब हम लोग जैन महासंगतियां के बारे में पढ़ेंगे। जैन की जो संगतियां हुई वो कौन कौन सी हुई, तो इसमें 2 संगतियां हुई है। प्रथम संगति जो हुई है उसका स्थल था पाटलिपुत्र और इस समय इसकी अध्यक्षता जो है सो स्थूलभद्र कर रहे थे। वही स्थूलभद्र जो श्वेतांबर के प्रवर्तक थे। द्वितीय जो जैन संगति हुई है इसका स्थान बलरी था और इसके जो अध्यक्ष थे देवदर्वी क्षमाश्रवण। जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर में और दिगंबर में बट गया। श्वेतांबर के जो प्रवर्तक थे वो स्थूलभद्र थे। ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे और वहीं दिगंबर इसके जो प्रवर्तक जो हुए वो भद्रबाहु हुए। ये लोग नग्न यानी कि वस्त्र नहीं धारण करते थे में बट गए। आगे चलकर ये कलिंग राजा खारवेल, कलिंग के राजा जो थे वो खारवेल थे तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन, अजातशत्रु के पुत्र जो उदयन होंगे वो जैन धर्म के अनुयायी बनेंगे यानी कि जैन धर्म अपना लेंगे। अब जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण पूछ देगा कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो ये चंदेल शासकों ने करवाए थे। और कहाँ पर करवाया था, तो ये खजुराहो में करवाया था। कहाँ पे करवाया था, खजुराहो में। तो ये मुख्य पॉइंट्स जो जैन धर्म से संबंधित थे वो हमने जो है सो एक वीडियो में लाने का प्रयास किया है। ठीक, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।